পর্ন কাণ্ডে বিস্ফোরক তথ্য, রাজশিল্পার বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে 70টি পর্ন ভিডিওগুলি শুট করেছিলেন রাজের পুরনো সহকারী উমেশ কামাত। আমরা এই নিয়ে আরো বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব। রাজীব রঞ্জন রয়েছেন আমাদের সঙ্গে, সরাসরি প্রতিনিধি রয়েছেন। রাজীব জি, क्या क्या डेवलपमेंट है अभी? देखिए, जिस तरीके से राज कुंद्रा इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं और गिरफ्तारी के साथ साथ अलग अलग जगहों पे छापेमारी हुई है। सबसे पहले मैं बात बता दूं कि जो वियान इंडस्ट्रीज है, हालांकि अभी तक वियान इंडस्ट्री का सीधे नाम इसमें नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से जो अलग अलग वियान इंडस्ट्री के 13 अकाउंट है, 13 अकाउंटों में हॉटशॉट जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के सब्सक्राइबर और उससे होने वाली आमदनी वियान इंडस्ट्री के 13 अकाउंटों में जमा की गई है। उसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। इसके साथ ही आखिर जो हॉटशॉट पे जो भी एप्लीकेशन थे, वो जो वीडियो शूट हुए थे, प्रॉम वीडियो शूट हुए थे, वो यहाँ से लंदन कैसे जाते थे, ये सवाल था। इसके लिए जो जेल स्ट्रीम कंपनी है और वियान इंडस्ट्रीज का जो कंपनी का जो प्रेमाइसेस है, यानी दोनों का ऑफिस एक ही है और उसी ऑफिस के जैसे कैनरिन को ये लंदन में भेजे जाते थे। इसके बाद लंदन से दूसरे OTT प्लेटफॉर्म पर ये थ्रो किए जाते थे, जो फोन वीडियो थ्रो किए जाते थे। একটা বিষয় একটু জানার চেষ্টা করব যে রাজশিল্পার বাড়ি থেকে কি কি পাওয়া গিয়েছে সেটা একটু জানতে চাইবো। देखिए, राज कुंद्रा को लेकर अब जिस तरीके से जो बातें चल रही हैं और खास करके राज कुंद्रा के साथ साथ बाकी लोग जो इस मामले में उलझे हुए हैं, इस बाल में उनके नाम आ रहे हैं, अब उन पर ये सवाल गिरता है कि अब उनसे भी पूछताछ होगी। हालांकि दो लोग हैं जो कि जिनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। पहले जो कैनरिन कंपनी के डायरेक्टर हैं और दूसरा जो कि यश ठाकुर हैं, जो कि सिंगापुर में है। इन दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा जो बाकी लोग इस मामले से जुड़े हुए हैं, उनकी तहकीकात की जा रही है। उनके जो डायरेक्टर्स थे, यानी वियान इंडस्ट्री के जो डायरेक्टर्स थे, उनके बारे में तलाश की जा रही है। उमेश कामत, जो कि जिसके पहले ही 10 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था, इसके बाद से ही राज कुंद्रा का नाम आना शुरू हो गया था। वो भी वियान इंडस्ट्री के वन ऑफ द डायरेक्टर के पद पर है और उस बात को लेकर भी वो जांच चल रही है कि जिस तरीके से, क्योंकि फरवरी में वो डायरेक्टर के पद पर था और उसे अप्रैल महीने में वियान इंडस्ट्री के डायरेक्टर पद से हटा दिया गया है, यानी उन्होंने इस्तीफा दे दिया गया। इसके अलावा बाकी और कौन से लोग हैं, उसकी भी तलाश की जा रही है। এটাই একটু বিস্তারিত জানবো যে ইতিমধ্যে পুলিশ তদন্ত করছে, কারা কারা এর সঙ্গে যুক্ত, কোথায় শুট করা হতো, সেই বিষয়গুলো খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই বিষয়ে এখনো পর্যন্ত কি কি তথ্য সামনে আসছে? जी, जाहिर है कि ये एक मड आइलैंड के लिए, मलाड के इलाके में एक एबंडन, यानी एक सुनसान करके बंगला था, उसी में ये शूट होता था और शूट होने के साथ साथ उसे इनक्रिप्टेड, यानी कोड के वर्ड के जरिए इसे लंदन भेजा जाता था। ये जो एक पूरी तरह से इनक्रिप्टेड थी, इसमें हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था। इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ साथ ये चीज़ भी ख्याल रखा जाता था कि इसे जहां केवल कैनरिन को ही जाना है, इसीलिए वहां जाना है। इसके साथ साथ अगर ये वीडियो कहीं और दूसरी जगह देखी जाती थी तो उस पर रॉयल्टी क्लेम किया जाता था। यानी इसके लिए पूरी तरह से सिस्टम तैयार था कि उसे शूट करना है, शूट करके यहाँ लाना है, लाके इसके बाद इनक्रिप्टेड तरीके से कोड वर्ड के जरिए यहाँ से दूसरी जगह भेजना है। इसे भेजने के लिए एक हाई सर्वर का इस्तेमाल किया जाता था। हाई सर्वर इन द सेंस कि उसे इनक्रिप्टेड कोड के जरिए उसी स्पीड से भेज दिया जा सके। उसमें यह भी ख्याल रखा था कि जो भी शूटेड मटेरियल है उसका जनरेशन डाउन ना हो, इसलिए इस तरह से कोड के जरिए भेजा जाता था। लीज लाइन या बाकी चीज़ें के भी इस्तेमाल की जाती थी। इस कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो उसमें बहुत तरीके से सोफिस्टिकेटेड जो ऑपरेटर्स थे, उपकरण थे, उसे इस्तेमाल किया जाता था। जो वियान इंडस्ट्रीज का प्रेमाइसेस था, एक तरह से कहा जाए कि राज कुंद्रा का IT हेडक्वार्टर था। यहीं वो लोग बैठते थे जो इसके पूरे इस फोन वीडियोग्राफी के कारोबार में जो IT सपोर्ट करते थे। सबसे बड़ी बात है, कैनरिन कंपनी के जरिए जो पहले राज कुंद्रा ने कंपनी एक बेच दी थी, उस कंपनी को बेचने के साथ साथ ही केवल बिल्ड एंड ऑपरेट के हिसाब से बेचा गया था। उस कंपनी का सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए राज कुंद्रा ने बराबर अपनी टीम रखी थी और सॉफ्टवेयर अपडेट के नाम पर ही ये वीडियो कैनरिन को भेजे जाते थे और उसी सॉफ्टवेयर अपडेट के सर्विस के रूप में राज कुंद्रा के अकाउंट में, यानी वियान या बाकी जो दूसरे अकाउंट दिए गए थे, उसमें कैनरिन से पैसे आते थे केवल सॉफ्टवेयर अपडेट के सर्विस के नाम पे। लेकिन ये सारा का सारा पैसा था जो यहाँ से वीडियो भेजा जाता था, वीडियो वहाँ
और उस वीडियो সেসব के বিষয় लिए খতিয়ে चार्ज दिए দেখা जाते হচ্ছে। थे রাজীব, क्योंकि আমাদের यही সঙ্গে पैसे থাকুন আপনি। এরই পাশাপাশি যে আপডেট আমরা পাচ্ছি যে রাজকুন্দ্রা সংস্থায় রয়েছেন শিল্পা শেট্টিও, তাহলে সেক্ষেত্রে এবার কি শিল্পা শেট্টিকেও জেরা করা হতে পারে? এই বিষয়ে কি জানা যাচ্ছে জানবো। রাজীব রয়েছেন আমাদের সঙ্গে সরাসরি, আমাদের প্রতিনিধি। রাজীব, তাহলে এবার রাজকুন্দ্রার পর এবার শিল্পা শেট্টি, তিনিও কি জেরার মুখোমুখি হতে চলেছেন? देखिए, राज कुंद्रा के साथ साथ जो शिल्पा शेट्टी ने अभी 2-3 फिल्में जो की थी, जिस फिल्मों के लिए उसके प्रमोशन के लिए उन्होंने अलग उस प्रमोशन के लिए नहीं जाएंगी। जैसा कि आपका सवाल शायद यही था कि राज कुंद्रा के बाद अब शिल्पा शेट्टी के किस हिसाब से बातें होंगी। हालांकि शिल्पा शेट्टी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में थी, लेकिन इस मामले में अभी तक उनके नाम नहीं आए हैं। दूसरी बात है कि शिल्पा शेट्टी ने इस मामले से अलग हटने के लिए पहले ही जो अभी उनकी जो दूसरी फिल्म थी, जो फिल्म आने वाली थी, उसके प्रमोशन के लिए उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। बात ये भी थी कि जो डांस जो एक प्रोग्राम था, जो रियलिटी शो था, रियलिटी शो के जज के रूप में थी, उस जज के पोस्ट से भी अपने आप को अलग कर लिया है। उसके शिल्पा शेट्टी के बजाय अब दूसरा जज वहां जरूर आपको दिखाई देंगी। लेकिन इस मामले में अभी तक शिल्पा शेट्टी का कोई लेना देना नहीं है। शिल्पा शेट्टी ने अपने आप को, क्योंकि जिस तरीके से घर के एक व्यक्ति पे इस तरह के आरोप है, तो लिहाजा उन्होंने एक मीडिया से, सोसाइटी से एक दूरी बना ली है और दूरी बनाकर ही अभी वो रह रही हैं। लेकिन अभी तक ये जांच की जो दायरा है शिल्पा शेट्टी तक नहीं आया है। लेकिन ये भी जाहिर है कि जिस कंपनी के जो अलग जो डायरेक्टर्स हैं, जो दूसरे कंपनियों में भी अलग डायरेक्टर हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो यश ठाकुर की जो बात आ रही है, जो कि सिंगापुर में है, उसकी एक अलग कंपनी थी, जो OTT प्लेटफॉर्म की एक कंपनी थी, जिसमें न्यूफ्लिक्स का नाम की कंपनी था, जो कि इसी तरह से पोर्न वीडियो कंटेंट ही वो दी जाती थी उस OTT प्लेटफॉर्म पे। उसका नाम आने के बाद उससे जांच की जा रही है। इसके अलावा जो CFO है বেশ কয়েকজন মডেল ও অভিনেত্রী, তাদের সঙ্গে রাজের যে কথোপকথন, সেই কথোপকথন প্রকাশ্যে এসেছে। সুতরাং সেই সূত্র ধরে তাদেরকে কেউ কি জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, এই বিষয়ে কি আপডেট রয়েছে? देखिए, इस मामले में अभी और बाकी जो भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, उनसे भी तलाशी ली जाएगी, उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि आखिर इस तरह की, क्योंकि ये जो बड़े ही कम समय में हाई वॉल्यूम यानी अच्छे पैसे बनाने का उनका जरिया एक समय में आ गया था। क्योंकि अगर देखेंगे पूरे अकाउंट में देखा जाए, जो अकाउंट जी मीडिया के हाथ लगी है, वो अकाउंट एक्सक्लूसिव अकाउंट में कई बार ये भी देखेंगे कि जहां महज 2 से 3 दिनों में लाखों का ट्रांजैक्शन हुआ है और वो ट्रांजैक्शन महज 3 दिनों के बाद वो साइफन ऑफ किया गया, यानी दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया। तो इस बात को पूरी तरह से तहकीकात की जा रही है। तहकीकात करने के साथ साथ ये भी चीज़ देखे जा रहे हैं कि कहीं इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं किया जा गया है, क्योंकि एक कंपनी खड़ा करके उसके बाद उसमें पैसे आते हैं, फिर इसके बाद वो पैसे को अलग अलग जगह भेज दिया जाता है। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग के हिसाब से भी इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। देखने के साथ साथ ही अभी तक, क्योंकि जो भी अकाउंट है उसकी फॉरेंसिक जांच की जाएगी। फॉरेंसिक जांच करने के साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि उस अकाउंट में पैसे जहां आए हैं तो किस मद में आए हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट किए गए थे, जो आर्टिस्ट थे, जो लाइव स्ट्रीमिंग के कॉन्ट्रैक्ट किए गए थे, वो कॉन्ट्रैक्टों में उन्हें पैसा दिए गए कि नहीं, किस मोड में पैसा दिया गया, ये भी जांच की जा रही है। यानी कुल मिलाकर अभी तक जो मुंबई पुलिस की जांच के दायरा है, वो आगे आने वाले दिनों में बढ़ेगा और उसमें ईडी या प्रवर्तन निदेशालय भी इसमें जांच सकता है, क्योंकि कैनरिन से पैसे आना, कैनरिन को पेमेंट जाना, इस तरह की जो अलग अलग जो बातें हैं वो बात दिखाई जा रही है। क्योंकि जो कंपनी इनके JL स्ट्रीमिंग है, उसके कंपनी के 2 अलग अलग ऑफिस हैं, सिंगापुर और लंदन में ऑफिस है, वहाँ जो पेमेंट गया, क्योंकि स्ट्रीमिंग के लिए उनके सर्वरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा था, तो इस तरह के जो पेमेंट दूसरी जगह भी गए हैं उसकी भी जांच की जाएगी। यानी एक दायरा पूरा बढ़ता जाएगा और जिस तरीके से राज कुंद्रा जो पोर्न वीडियो में यानी पोर्न के कारोबार में पूरी तरह से एक ज्यादा मुनाफा देख करके वो काम कर रहे थे, उसी हिसाब से अब उनके लिए और मुश्किलें बढ़ सकती हैं। রাজীব, যদিও এখনো পর্যন্ত শিল্পা শেট্টি তিনি প্রকাশ্যে মুখ খোলেননি, তার কোনো বক্তব্যও সামনে আসেনি, কিন্তু কয়েকদিন আগে করা তার একটা টুইট, তিনি বলছেন যে মাথা ঠান্ডা রাখতে। সুতরাং কোথাও কি এই টুইটটা ধরে যদি আমরা এভাবে আসি যে তাহলে কি তিনি কোথাও একটা আঁচ করেছিলেন বা তিনি জানতেন, সেই প্রশ্নটা কি ওঠে তার সেই টুইট থেকে? एक बार अपने सवाल फिर से दोहराएंगे प्लीज। হ্যাঁ, শিল্পা শেট্টি একটা টুইট করেছিলেন, তিনি রাজকুন্দ্রাকে বলেছিলেন মাথা ঠান্ডা রাখতে, যদিও তার এখনো পর্যন্ত কোনো বক্তব্য সামনে আসেনি। তাহলে কি এটা ধরে নিতে হবে এই টুইটের মাধ্যমে যে তিনি কোথাও একটা আন্দাজ করেছিলেন? देखिए, शिल्पा इस मामले से अपने आप को निश्चित तौर पर अलग रह गई है, लेकिन ये जो है कि लोगों से मिलने जुलने का, क्योंकि जिस तरीके से जो माहौल खड़ा हुआ है, कई चीज़ों के जवाब वो खुद भी नहीं दे सकती हैं, लिहाजा अपने आप को वहाँ से दूर रखी हैं
और जिस तरीके से जो मैंने बताया कि जो उनके फिल्मों का प्रमोशन था, उस प्रमोशन से अपने आप को भी दूर रखा है। जो डांस रियलिटी शो में जो जज बन रही थी, उन्हें उससे भी अपने आप को दूर रखा है। जरूर सेटबैक जरूर लगा होगा, क्योंकि जिस तरीके से उनका भी नाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में वो हैं, वन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, तो उनका भी नाम आना सेटबैक जरूर लगा होगा और इस बात को देखकर अपनी अपनी दूरी जरूर बना रखी है। हालांकि ये मामला अब जिस तरीके से जांच का दायरा बढ़ेगा, রাজীব কোন দিকে এগোচ্ছে এই মামলার গতি প্রকৃতি এবং আর কি কি তথ্য প্রমাণ সামনে আসে সেদিকে আমাদের নজর থাকবে। আপাতত অনেক ধন্যবাদ রাজীব। রঞ্জন আমাদের প্রতিনিধি ছিলেন আমাদের সঙ্গে সরাসরি মুম্বাই থেকে।